हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये दिखने में बहुत सरल होते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका वहाँ गलत ना हो, इसलिए हम सुपर 60 क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, जिसमें एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्री के एमपीपीएससी एई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं, और एमपी में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन शामिल हैं। एक बात और क्लियर कर दें, जिन लोगों को लगता है कि नॉन टेक पोर्शन बहुत अच्छा तैयार होने से ही सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, ये गलत फहमी है। अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने मार्क्स डिटेल्ड वाइज भेजे हैं और कुछ क्वेरीज पूछी हैं, इसे मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनके सिविल में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कोर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ही आपका एक सिलेक्शन कराते हैं, टेक्निकली देखा जाए अगर तो। अगर कोर सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करके मन में ये मान के बैठे हैं कि नहीं इसमें तो मेरा मैक्सिमम है ही, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। फिर जैसी आपकी मर्जी हो उसको भी तैयार रखिए। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रही बात एमपी करंट अफेयर्स की, तो कोशिश करेंगे आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रख के एक दो वीडियो आपके सामने रख दें, जिसमें एटलीस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए। खैर आते हैं। द आकाशवाणी केंद्र इन इंदौर वाज स्टार्टेड ऑन। आकाशवाणी केंद्र इंदौर में शुरू हुआ था 22 मई 1955 को। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो आकाशवाणी के जो मेन सेंटर्स थे वो सिर्फ 6 थे। ऑल इंडिया रेनबो जिसको बोलते हैं, AIR। तो उसके ये भी पूछा जाता है एट द ईयर ऑफ 1947 हाउ मेनी सेंटर्स, या शाखाएं जो भी आप कह लें, कितनी थी, तो 6 थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज। तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर। तो रामतनु पांडे तानसेन का ओरिजिनल नेम था। अगला क्वेश्चन है देवास इज फेमस फॉर। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देवास किसके लिए फेमस है? देवास फेमस है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स के लिए। देवास एमपी में ही है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि सिचुएटेड। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। फाइनली 17 जून 1858 को उनकी डेथ हो गई थी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन है वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका आर सिचुएटेड। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ सिचुएटेड है? जो ऑप्शन है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज जगह पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। खजुराहो टेम्पल्स जो छतरपुर जिले में है एमपी के। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खजुराहो टेम्पल्स को खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के तौर पे भी जाना जाता है, जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पे शामिल किया था 1986 में। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची को 1989 में शामिल किया था। यूनेस्को ने 3 हेरिटेज साइट एमपी की शामिल की थी, 1986, 1989, 2003। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, और 2003 में द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो करेक्ट ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाए। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन तो आपका छतरपुर हो चुका है। अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कौन कौन सी की, तो 86 में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, 89 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, और द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी। सागर यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका पूरा नाम था डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, और 2009 में जाकर संभावित 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। तो सागर यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नाम है डॉक्टर हरि सिंह सागर विश्वविद्यालय, और 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है द फेमस टेक्सटाइल ऑफ एमपी इज। फेमस टेक्सटाइल ऑफ एमपी इज कोटा, तंतुज, खादी, चंदेरी। चंदेरी है एक प्रकार की शिल्प कला है, और इसमें ये बुनाई से संबंधित होती है। 2-3 तरीके की, चंदेरी सूती, चंदेरी कुछ ऐसे सुर्ख सूती, इस तरीके से इसके 3 नाम होते हैं। तो ये कलाकृतियाँ बनाने का डिजाइन से रिलेटेड है। तो फेमस टेक्सटाइल ऑफ एमपी में चंदेरी आता है, चंदेरी डिस्ट्रिक्ट से भी संबंधित। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज। 159.9 ग्राम, 149.9 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक वेट ऑफ क्रिकेट बॉल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंसीडर किया जाता है। एमपीपीएससी एई में जो आपको सेक्शन दिया गया है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट या स्पोर्ट्स,
उसमें स्टैटिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करंट ही आएगा। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो ये MPPSC प्री में पूछे गए तो उनको हमने शामिल किया। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड? 54, 64, 56, 72। थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो 64 होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट आएगा तो सेकंड आएगा, और क्या क्या आ सकता वो भी क्लियर किए दे रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड 1951 से 1956, ये सबको पता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। कभी कभी क्या होता है जब नियरेस्ट ऑप्शन दे दिया जाता है तो गलत हो जाता है, तो ये गलती ना करिएगा। करेक्ट ऑप्शन 1951 से 56 होगा। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल। मेन फोकस किस पे रहा था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे रहा था। ग्रोथ रेट टारगेट 2.9 किया गया, 2.9 किया गया था, 3.6 अचीव कर लिया गया था। इसी के एंड में 1956 के बाद 5 IIT को सेटअप किया गया था कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। जब अगला पार्ट आएगा, इसमें हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो 60 नहीं 15 है। अगला पार्ट आएगा तो उसमें सेकेंड ईयर प्लान पक्का आपको मिलेगा। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से भी कुछ नहीं हो जाता कि 100 क्वेश्चन दीजिए, एक दिन में 100 पढ़ेंगे, 5 दिन में 500 पढ़ेंगे, 10 दिन में 1000 पढ़ेंगे। वहाँ गिने चुने आपके सामने 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 बेसिक्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं और 25 में थोड़ा बहुत आप डीप लेवल पर नॉलेज रखते हो। जबलपुर को ओरली भी ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो वहाँ पर 25 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को ऊपर ओरली पढ़ लेंगे तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, ये बात मान के चलिए। और 35 से ज़्यादा जाना आसान नहीं है, तो 25 से 35 के बीच आपके सही हो जाए, बाकी सिविल में बहुत अच्छा हो जाए, तो आपके लिए एक सिलेक्शन की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है। खैर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? 3 दिसंबर 1984, 3 नवंबर 1984, 3 दिसंबर 1985, 3 नवंबर 1985। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ MP द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज। जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितना परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन है MP में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 72.4 है। अगर पूछ दिया जाए बाय द वे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डिस्ट्रिक्ट में रूरल में है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की है 95.4। भोपाल डिस्ट्रिक्ट 80.8% के साथ अर्बन पॉपुलेशन में टॉप पे है। अब देखिए 2011 से रिलेट करके कम्युनिटी पेज पे 1-2 दिन में हम वो चीज़ें डाल देंगे जो किसी भी स्थिति में आपका प्रश्न सही करा देंगे। टेक्निकली देखा जाए तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन वाइज है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रोपोर्शन वाइज नहीं लेकिन संख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मेल की लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल की लिटरेसी रेट क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, तो उन सबको कंबाइन करके कम्युनिटी पेज पे पोस्ट डाल देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ओपीएम इज कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ओपीएम अफीम को कहते हैं और ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पैदावार होती है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने 100% जरूर होगा। अब उसकी संख्या 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और सुपर 60 में 5 से 6 क्वेश्चंस की हम एक तरीके से विश्वास दिलाते हैं आपको कि चीज़ें आपके साथ वहाँ मैच करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।